ध्रुव राठी से बदला लेने के चक्कर में पूरे देश का AQI तबाह करके रख दिया एंड इसीलिए मोदी जी ने कहा था कि ये जो जनरेशन है ये कैन डू जनरेशन है, ये कैन डू जनरेशन है। इनफैक्ट भैया तालियां हो जाए इन लोगों के लिए क्योंकि ध्रुव राठी से जो ये बदला लिया गया है इतना बड़ा, इसमें ध्रुव राठी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ध्रुव राठी का जो गांव है उसका AQI 10 से ऊपर नहीं पहुंचा होगा इस टाइम पर। लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो स्मार्ट सिटीज है यहाँ पर उनका AQI 1000 2000 क्रॉस कर चुका है। एंड सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ देश की कैपिटल यानी कि दिल्ली। वैसे तो दिल्ली से मुंबई सबका हाल खराब है लेकिन स्मॉग की लेयर आप देख रहे होगे, क्लियरली आपको बिल्डिंग्स भी नजर नहीं आ रही। एंड ये जो यमुना वाली फोटो इसमें जो पीछे बिल्डिंग है ये 100 फ्लोर्स के आसपास की बिल्डिंग है। मैंने इसको पास से देखा हुआ, ये बिल्डिंग कई किलोमीटर दूर से दिख जाती है लेकिन स्मॉग की वजह से ये बिल्डिंग नहीं दिख रही है। सुबह के 7 बजे आपको यहाँ पर ट्रैफिक चलता हुआ नजर आएगा लेकिन लोगों ने हेडलाइट जला रखी है। क्यों? क्योंकि स्मॉग इतना ज्यादा हो चुका है कि विजिबिलिटी काफी लो है, लोगों को दिख नहीं रहा कि सड़क पे क्या है और क्या नहीं। वैसे ऐसे में गडकरी जी के मजे आ चुके हैं क्योंकि किसी को गड्ढे भी नजर नहीं आ रहे। इनफैक्ट बॉस का चैनल भी यहाँ पर कह रहा है कि भैया काफी ज्यादा स्मॉग हो चुका है। NDTV आपको दिखाना चाहता हूँ अलग अलग एरियाज में कितना स्मॉग है ये दिखाया जा रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खराब हो चुका है। दिवाली के बाद दिल्ली से लेकर मुंबई तक हवा खराब हो चुकी है। ग्राउंड रिपोर्ट देख लो भैया। एंड ये तो बॉस का चैनल है, इसके बारे में तो कुछ कह भी ना सकते। अब वैसे तो ये चीजें हर साल होती है लेकिन इस साल ये चीजें सोशल मीडिया पे कुछ ज्यादा ही अलग टर्न यहाँ पर लेती हुई नजर आई। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बना करके डाला जहां पर बेसिक कॉमन सेंस की बात करी ध्रुव राठी ने कि भैया पटाखे मत जलाओ, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है। एंड ये बहुत बेसिक सी बात है, किसी 2 साल के बच्चे को भी बात शायद समझ में आ जाएगी लेकिन नहीं भैया, हमारे भक्तों का जो दिमाग है वो 2 साल के बच्चे से भी ज्यादा छोटा है और साथ में घुटने में भी है। एंड यहाँ पर शुरुआत हो गई एक ई लफड़े की, लोगों ने ध्रुव राठी को जवाब देना शुरू करा। पायल दीदी कहती है मेरा बजट 5000 का था लेकिन तेरे ट्वीट के बाद मैंने वो बजट 10,000 कर दिया ध्रुव राठी। एंड ये फोटो साथ में यहाँ पर शेयर करी हुई है। 5000 के बजट को 10,000 कर दिया यानी कि 5000 एक्स्ट्रा अपने जेब के खर्च किए। इससे ध्रुव राठी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज, तुम 5000 एक्स्ट्रा के पटाखे जला रहे हो उससे भी ध्रुव राठी को फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे घर में जो लोग हैं उनकी सांसों में ही जाएगा वो धुआं। तीसरी चीज, फोटो में आपको फिर से दिखाना चाहता हूं, मुझे तो लग रहा है दुकान पर जाकर फोटो खींच के दीदी वापस आ गई। 5000 तो छोड़ दो, शायद 5 रुपए के पटाखे नहीं खरीदे होंगे उन्होंने। एंड इसके अलावा बहुत सारे ट्वीट्स है जहां पर लोगों ने दिखाया कि ध्रुव राठी तेरे वीडियो के बाद तो हमने डबल के पटाखे यहाँ पर खरीद ले। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को ये वाला लगा, एक बंदे ने फोटो डाल के लिखा ये वाला पूरा स्टॉक ऑर्फनेज में डोनेट करूंगा, घर के लिए अलग से लूंगा, थैंक्स फॉर द मोटिवेशन ध्रुव राठी, हैप्पी दिवाली। मतलब एक ऑर्फनेज में जाकर के ये पैसे डोनेट करने का काम नहीं कर रहे, वहां के बच्चे किसी तरीके से एजुकेट हो जाएं, ऑर्फनेज से बाहर निकले, कुछ करे जिंदगी में, उससे फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई लिखाई कौन करेगा, पटाखे जलाओ भैया पटाखे, क्योंकि ध्रुव राठी को जवाब देना है हमारे को। इतनी कैन डू जनरेशन है कि ध्रुव राठी को जवाब देने के चक्कर में अपने देश को और पिछाड़ने का काम कर रहे हैं। देखो मैं ये मानता हूं कि पटाखे कुछ लोग शौक के लिए भी यहां पर जलाते हैं लेकिन बदलेबाजी में पटाखे जलाना भैया ये कहां से जस्टिफाइड है। एंड ये कैसा जवाब यहां पर ध्रुव राठी को दिया जा रहा है जिससे ध्रुव राठी की जिंदगी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ध्रुव राठी के AQI पे फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमने ध्रुव राठी को जवाब दे दिया है। ऐसे दर्जनों ट्वीट्स आपको नजर आ जाएंगे। हैशटैग ट्रेंड बकायदा यहाँ पर चल रहा है क्योंकि इतने सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं एंड यही बोल रहे हैं कि भैया इन्होंने ध्रुव राठी को जवाब दे दिया। जबकि इससे एक तरफ ध्रुव राठी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन इनके घर वालों के लंग्स पे डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। अब ये सोचो कि इनके आसपास अगर कोई छोटा बच्चा रहता हो या फिर इनके अपने घर में अगर कोई छोटा बच्चा होगा, उसने तो भैया सूंघ लिया ना धुआं। अब ध्रुव राठी ने पटाखे जलाने को जो मना किया उसको ऐसे ही लोग दिखाने लगे कि ये तो एंटी हिंदू बात है, एंटी सनातन बात यहाँ पर बोली जा रही है। लेकिन इन लोगों को एक्चुअली में सनातन धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सनातन धर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ पटाखों के बारे में। इनफैक्ट जब राम जी वापस अयोध्या आए कहीं पर भी नहीं लिखा कि पटाखे वहां पर जलाए गए। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा जो पटाखों का कल्चर है ये मुगल्स लेकर के आए थे। मतलब हम लोग यहाँ पर ध्रुव राठी को जवाब देने के चक्कर में मुगलों के कल्चर को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये हरकतें देखने के बाद गिरगिट भी कोने में बैठ करके रो रही होगी, सोच रही होगी मैं भी इतना रंग नहीं बदल पाती हूँ। आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी इसकी बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में ये पटाखे जो है गन पाउडर से बनते हैं एंड गन पाउडर जो है सबसे पहले चाइना में इसका यूज किया गया था 9th सेंचुरी में, उसके बाद 13th सेंचुरी में इसको इंडिया लेकर के आया गया। 1258 AD के आसपास दिल्ली सल्तनत इसको पहली बार दिल्ली में लेकर के आई एंड दिल्ली में पहली बार यहाँ पर फायर क्रैकर्स को यूज करने का काम किया। उसके बाद अकबर ने इसको बड़े बड़े रॉयल इवेंट्स पे यूज करने का काम किया, आतिशबाजियां इसको कहा जाता था। इनफैक्ट 17th और 18th सेंचुरी में भी इसको यूज किया जाता था लेकिन सिर्फ अमीरों के बीच में इसको यूज किया जाता था और एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती थी पटाखों को यूज करने के बाद।
धीरे धीरे इसको और जगह यूज करने लग गए। एंड अब तो दिवाली पे भैया जवाब देने के लिए पटाखे फोड़ते हैं हम लोग और उसके बाद धुएं में बैठ जाते हैं। इनफैक्ट इनकी तरफ से एक नया लॉजिक निकल कर सामने आया कि क्यों जलाए जाते हैं पटाखे। जब इनको कुछ नहीं मिला तो अब इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि श्राद्धों के बाद जो पितृ हैं उनको वापस रास्ता दिखाने के लिए हम लोग आतिशबाजी करने का काम करते हैं। Does anybody in the audience know why do you burst crackers for Diwali? What is the connection? What comes before Diwali? You have the Shraddha period, the Mahalaya Paksh, correct? Then you have Diwali, and then it comes the Kartika Masa, correct? So what are you doing during the Shraddha period or during the Mahalaya Paksh period? The understanding is that your ancestors have come and you're supposed to feed them. That is what effectively you do. They've come, now they have to go back. They don't know the way. You light the sky for them to find their way back to heavens. There is scripture after scripture after scripture that says that this is to be done. It's called Akashadipa. अब मैंने फोटोज तो आपको दिखा दी, लेकिन नंबर्स और AQI इस टाइम पर क्या कह रहे हैं। ध्रुव राठी को जवाब देने के चक्कर में 999 पहुंच चुका है और बिंदु मार्क पे एंड नो डेटा लिखा हुआ यहाँ पर आ चुका है। मतलब हम लोग अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं, ना ही हमारे पास यहाँ पर जॉब्स का डेटा है, ना ही गरीबी का डेटा है, एंड अब हमारे पास पॉल्यूशन का भी नो डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब देखो, तुम लोग हेटर्स हो सकते हो, लेकिन जरा सोच के बताओ एंड लॉजिकली जवाब दो, क्या पहले किसी के भी राज में ऐसा कुछ हुआ है? मोदी जी के राज में ऐसा पहली बार हो रहा है कि AQI में नो डेटा आ चुका है। थैंक्स टू मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है। दिल्ली में एक जगह AQI 1838 भी पहुंच चुका है। नोएडा 1000 क्रॉस कर चुका है। गुड़गांव 1000 क्रॉस। गाजियाबाद 1300 क्रॉस कर चुका है। एंड बहुत सक्सेसफुली हमने ध्रुव राठी को यहां पर जवाब दे दिया है। इनफैक्ट दिल्ली में टिगरी एक्सटेंशन पे 2000 भी यहाँ पर AQI क्रॉस कर चुका है। नारायणा विलेज के पास 1991 AQI पहुंच चुका है। एंड ये रियल टाइम नंबर्स नहीं है, एक भाई साहब ने यहाँ पर रियल टाइम आंकड़े भी दिखाने का काम किया। जहां पर दिवाली मनाई जा रही है वहां पर मीटर क्या दिखा रहा है, आखिरकार AQI कैसे बढ़ रहा है। लोग हैरान रह चुके। इवनिंग में जो PM 2.5 का लेवल था वो 200 के आसपास रहा था, अभी 1300 पहुंच गया है भाई साहब। ये देखो, PM 2.5 जो है वो हजार्डियस है आपकी हेल्थ के लिए, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन ये 2-2 साल के बच्चों के फेफड़ों में आप खुद ही डालने का काम कर रहे हो। मुबारक हो, ध्रुव राठी को जवाब दे दिया हम लोगों ने। इनफैक्ट हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट सरकारों ने मिलकर ये कहा था कि भैया वैसे तो नॉर्मल पटाखे नहीं जलाने देंगे, लेकिन ग्रीन फायर क्रैकर्स आप खूब चलाओ यहाँ पर। अब ये ग्रीन फायर क्रैकर्स क्या है? ये जुमले से बड़ा और कुछ भी नहीं है। वैसे तो कहा जाता है इसमें 50% लेस पॉल्यूशन होता है, लेकिन इस बात का सिस्टम आखिरकार कहां पर है? मार्केट्स में कैसे इंश्योर करा जा रहा है कि ये सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही वहां पर मिल रहे हैं, ये सर्टिफाइड क्रैकर्स ही बेचे जा रहे हैं, इसके बीच में नॉर्मल क्रैकर्स नहीं बेचे जा रहे? इस बात को कौन सी अथॉरिटी एश्योर करने का यहाँ पर काम कर रही है? इनफैक्ट जहां पर मैं रहता हूं उसके आसपास के एरियाज में छोटी छोटी खटिया पर दुकानें लगा रहे थे छोटे छोटे बच्चे एंड नॉर्मल क्रैकर्स बेचने का काम कर रहे हैं। पुलिस आसपास वहां पर खुलेआम घूम रही है। भैया कोई टेंशन ही नहीं है, करे जाओ क्राइम। एंड ऐसा नहीं कि सिक्लूडेड एरियाज है, रिमोट एरियाज है, बिल्कुल दिल्ली की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। खुलेआम पटाखे बिक रहे हैं एंड पुलिस वाले आसपास घूम रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। अरे कम से कम सुप्रीम कोर्ट का तो आदर सम्मान यहाँ पर कर लो यार। अब ये पटाखे कौन लेकर के आया था, हमारे हिंदू धर्म में थे या नहीं थे? अगर मैं एक बार को इन सब चीजों को साइड में रख भी दूं तो ये पटाखे जलाना जो है ये हमारे बैड सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लोग बहुत सारे कहते हैं कि क्रिसमस में भी जलाए जाते हैं। इनफैक्ट दुबई की वीडियोस दिखा रहे हैं कि देखो वहां पर तो कोई कुछ नहीं कह रहा। अरे वहां का नॉर्मल AQI जो है, एवरेज AQI, वो 5-10 से ऊपर नहीं जाता। यहाँ का एवरेज AQI जब 100-200 के बीच में रहता है तो आखिरकार हम उनसे अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकते हैं? और अगर उनसे कंपेयर करना ही है तो पर कैपिटा GDP पे कंपेयर कर लो ना यार। इसी के साथ एक और इनका शौक है, बहुत सारे दिए जला देंगे और एकदम विकास हो जाएगा। भैया दिल्ली के अंदर भी हो जाएगा और अयोध्या के अंदर भी राम जी आ जाएंगे सच में दिए जला के। लेकिन एक्चुअली में उसकी सच्चाई क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स पेयर से टैक्सेस लिए जाते हैं रोड बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद वहां पर दिए जला दिए जाते हैं। चलो फिर भी एक बार को इस बात को मान लेते हैं, लेकिन दिए जलाने के साथ एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं जो काफी वायरल हो रही है। लोग दिए का तेल ले लेकर जो है अपने घर वापस जा रहे हैं एंड ये क्लियरली शो करता है कि आखिरकार हमारे देश की हालत क्या है। लोगों के पास खाना खाने के पैसे नहीं और सरकार टैक्स पेयर के पैसे को दिए में जलाने का यहां पर काम कर रही है। क्या इससे गरीब आदमी की जिंदगी पे कोई 1% का भी फर्क पड़ने वाला है? क्या किसी की जिंदगी यहां से बेटर होने वाली है? क्या हमारा कोई नाम इससे पूरे वर्ल्ड में यहां पर रोशन होने वाला है? कुछ भी नहीं यहां पर होने वाला। इससे बेटर तो ये होता कि ये लोग 100-100 रुपए गरीबों में बांटने का काम कर देते। कम से कम ये लोग एक साफ सुथरा तेल तो अपने लिए खरीद पाते, ऐसे तेल चुराना तो नहीं पड़ता दियों में से। इनफैक्ट बचे कुछ दियों का भी यहाँ पर देख लो क्या होता है, इनको झाड़ू मारकर साइड कर दिया जाता है योगी जी के फोटो खिंचवाने के बाद। ये टैक्स पेयर का पैसा है। अगर आप लोग यूपी में रहकर के टैक्स दे रहे हो
तो मुबारक हो, आपके पैसे पे झाड़ू मार दी गई अभी थोड़े दिन पहले। अब ये लोग बोलेंगे निकल करके कि अबे चलना तू, तो ये तो पिछले साल भी प्रॉब्लम थी पोल्यूशन की। हाँ, पिछले साल भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम थी, लेकिन उस सरकार को तुम लोग हटा चुके हो उसी मुद्दे के ऊपर। तो दूसरी सरकार जब आई है तो उसके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब वैसे सरकार के बारे में भी हम यहाँ पर क्या ही बात करें, सरकार ने इन सब चीजों का जवाब ऑलरेडी ढूंढ लिया है। दिल्ली का नाम चेंज कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली सरकार को ये एप्लीकेशन भेजी है, दिल्ली के लॉ मिनिस्टर कपिल मिश्रा को, कि दिल्ली का नाम चेंज करके इंद्रप्रस्थ यहाँ पर रख देना चाहिए। एंड नीचे कितनी क्लियर वाली फोटो लगाई, देख रहे हो आप। अब बस दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, उसके बाद पोल्यूशन की प्रॉब्लम, यमुना की प्रॉब्लम, जो अलग अलग कॉलोनीज में पानी भर रहा है या फिर पानी नहीं आ रहा उसकी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम लोग टेंशन मत लो बिल्कुल भी। दिल्ली सरकार ये बेवकूफी भरा स्टेप ले सकती है, लेकिन ये बेवकूफी भरा स्टेप फिर भी उस बेवकूफी से कम होगा जो लोगों ने यहाँ पर करी है। ध्रुव राठी को जवाब देने के चक्कर में AQI की ऐसी की तैसी मार करके रख दिया। ध्रुव राठी को जवाब दे दिया भाई हम लोगों ने यहाँ पे। अब आपके आसपास पोल्यूशन का क्या हाल है और आपको क्या लगता है, क्या पटाखे जलाने से ध्रुव राठी को जवाब दे दिया कुछ लोगों ने? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकालना। आपसे मुलाकात होगी इस चैनल के अगले वीडियो में।